नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी राजस्थान की जो लोक देवी है उनसे संबंधित आपकी जो क्लास है वो चल रही है और उन्हीं क्लासों को आगे बढ़ाते हुए आज की जो हमारी क्लास है वो राजस्थान की लोक देवी से संबंधित जो छठी क्लास है वो आपके रहने वाली है। हो सकता है कि इसके बाद 2 और क्लास आ जाए और उसके बाद आपके राजस्थान की जो लोक देवी है उनसे संबंधित आपके जो पूर्ण रूप से जो नोट्स मेकिंग पैटर्न पर और कंप्लीट डिटेल के साथ आपकी जो क्लास है वो आपकी पूरी हो जाएगी। उसके बाद हम राजस्थान की जो संत संप्रदाय है वो वाला टॉपिक आपके लेने वाले हैं, तो उसको भी आप उसके भी आप बढ़िया से नोट्स बनाइएगा और साथ ही मैं आशा करता हूँ कि आप इन भी टॉपिक को पढ़कर बढ़िया से आप नोट्स बना रहे होंगे। चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं और ये आपकी हमारे आप जानते हैं कि जैसे हमारी जो क्लास है वो पूर्ण रूप से नोट्स मेकिंग पैटर्न पर होती है। इसमें से मैं पहले पहले ही सबसे जो सारे जो बातें हैं वो आपके जो बोर्ड पे लिख देता हूँ, जिससे कि जो बातें बतानी है वो सीधे ही आपको बता दी जाए, तो ताकि इससे टाइम वेस्ट नहीं हो। अब सोचिए कि जो इतना सारा मैटर है उन सभी मैटर को अगर मैं बोलते बोलते लिखूंगा तो जो आपकी जो ये 25 से 30 मिनट की जो क्लास होती है वो क्लास से कम 1.5 से 2 घंटे की क्लास हो जाएगी, क्योंकि इतनी बार जब बार बार लिखूंगा तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। उससे बढ़िया यही है कि अगर मैं पहले से लिखकर आपको अच्छी तरीके से समझा दूं और उसके बाद आप इसी को देखकर अपने नोट्स बना लो, तो आपके कम समय में आपके जो ज़्यादा काम है वो आपके हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो आज की हमारी जो लोक देवी से हम बात करेंगे, तो लोक देवी आज की रहने वाली है आपकी जो कालिका माता मंदिर है, सॉरी कालिका माता है वो आपके लोक देवी रहने वाली है। अब कालिका माता के बारे में हमें बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे कि इनका जो मंदिर है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है। तो कालिका माता मंदिर है वो हमें देखने को मिलता है आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। कहाँ पे मिलता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आपको देखने को मिलता है। कहते हैं कि जो ये कालिका माता है और इसका मंदिर जो चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है वो मूल रूप से आपके जो सूर्य मंदिर था, कौन सा था? सूर्य मंदिर था। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया भी है, आपके पिछले साल में प्रश्न हुए थे उसमें आपके ये पूछे गए प्रश्न भी है। क्योंकि प्रीवियस प्रश्न है कि निम्न में से ऐसा पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा मूल रूप से सूर्य मंदिर है, और उसमें एक ऑप्शन आपके जो कालिका माता मंदिर भी था और वही आपका इस प्रश्न का सही आंसर था। ठीक है, तो क्या दिखेगा कि जो कालिका माता मंदिर है जो कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है वो मूल रूप से आपके जो सूर्य मंदिर है। कालिका माता की बात की जाए तो ये आपके जो गुहिल वंश है, कौन सा है? गुहिल वंश की जो आराध्य देवी है वो मानी जाती है। तो याद रखिएगा कि जो कालिका माता बताया मैंने कि इसका जो इनका जो मंदिर है वो आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में देखने को मिलता है। बात की आराध्य देवी के बारे में तो ये आपकी कहते हैं कि गुहिल वंश से उनकी आपके आराध्य देवी आपके आती है। फिर मैंने बताया था कि ये मूल रूप से कैसा मंदिर है, तो याद रखेगा कि जो सूर्य मंदिर है वो है और उसके बाद उसको वापस पुनर्निर्माण करके इसका मंदिर है वो कालिका माता मंदिर आपके बना दिया गया। बात की जाए इस मंदिर की तो इस मंदिर का निर्माण है वो आपके राजा मान मौर्य या फिर कई बार एक शब्द और मिलता है मानभंग। क्या मिलता है? मानभंग। दो नाम मिलते हैं, दोनों नाम ध्यान रखिएगा कि इसका मंदिर का निर्माण है वो राजा मान मौर्य द्वारा या फिर मानभंग के द्वारा कहते हैं कि करवाया गया था। और कई बार कहते हैं कि दोनों दोनों आपके एक ही व्यक्ति है, इसके बारे में भी हमें उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मंदिर का निर्माण मान मौर्य या फिर मानभंग के द्वारा करवाया गया था और इसका आधुनिक स्वरूप है वो महाराजा सज्जन सिंह के द्वारा आपके करवाया गया था। यानी इसका जो आधुनिक स्वरूप है वो आपके महाराजा सज्जन सिंह के द्वारा आपके करवाया गया था। तो कालिका माता के बारे में हमें कुल मिला के इतनी सी जानकारी हमें पढ़नी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करूँ हम आपके बड़ली माता के बारे में। तो बड़ली माता के बारे में बात करूँ तो इनका जो मंदिर है वो आपके अकोला चित्तौड़गढ़ में देखने को मिलता है। कहाँ पे? अकोला गांव चित्तौड़गढ़ में कहते हैं कि जो बड़ली माता है उनका आपके मंदिर देखने को मिलता है। आपके एक मंदिर है वो आपके बेड़े नदी के किनारे पर बना हुआ है। मंदिर है वो आपके बेड़े नदी के किनारे पर आपके बेड़े नदी के किनारे पर आपके बना हुआ है। ठीक है, और बात की जाए बड़ली माता के बारे में तो मैंने बताया, एक तो बताया कि आपके इसका जो मंदिर है वो अकोला चित्तौड़गढ़ में है। दूसरी बात करी मैंने कि आपके जो बेड़स नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, अब देवी की संबंधित कुछ मान्यता भी हमें देखने को मिलती है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित है, अगर कोई व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित है और अगर इस देवी के मंदिर में जाता है, अपनी मन्नत रखता है और अगर वो रोग मुक्त हो जाता है, अगर वह रोग मुक्त हो जाता है तो फिर कहते हैं कि देवी को त्रिशूल चढ़ाता है। क्या चढ़ाता है? देवी को कहते हैं त्रिशूल है वो चढ़ाने की जो मान्यता है वो आपके इसी मंदिर पर आपके रहती है। और साथ ही कहते हैं कि इसमें मंदिर आपके देवी की जो तिबारियां बनी हुई है, एक तरह से कह सकता हूँ कि पत्थर के आपके गुफाएं बनी हुई है। इस तरह से मान ऐसे ऐसे पत्थर की गुफाएं बनी हुई है और बीच में ऐसा होती है खाली जगह होती है। बीच में क्या होती है? खाली जगह होती है। और कहते हैं कि व्यक्ति एक स्थान से अपने जाता है और दूसरे स्थान से या बीच में से निकलते हुए दूसरे स्थान से बाहर निकल जाता है।
और यहाँ पे कहते हैं मान्यता है कि व्यक्ति अगर इनकी जो तिबारी है या इनकी जो पत्थर की गुफा है उनके अंदर से होते हुए अगर निकले तो कहते हैं कि वो रोग मुक्त हो जाता है, या फिर कहते हैं कि जो उसके जो कष्टों का निवारण है वो भी हो जाता है। तो ऐसी मान्यता आपके देवी के बारे में भी हमें मिलती है। तो दोनों मान्यता मैंने आपके सामने आपके लिख दी है, ठीक है। तो पहली मान्यता इसमें लिखी हुई है कि अगर मन्नत पूरी होने पर कहते हैं कि त्रिशूल चढ़ाने की जो परंपरा है वो है। और ये थोड़ा बात है, एक थोड़ी त्रिशूल वाली थोड़ी याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आपके पूछे रहते हैं कि निम्न में से किस देवी के मंदिर में व्यक्ति अपनी मान्यता पूरी होने पर त्रिशूल चढ़ाते हैं। तो याद रखिएगा कि बड़ली माता के मंदिर में आपके त्रिशूल चढ़ाने की जो परंपरा है वो देखी जाती है। इसके अलावा तिबारी और गुफा से निकलने के बाद लोगों की मुक्ति मिलती है, तो ये भी आपके थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे ये वाला प्रश्न आपके पूछने की संभावना थोड़ी कम है, लेकिन एक तो त्रिशूल चढ़ाने वाली, एक इसका मंदिर और किस नदी के किनारे है, ये 3 बातें जरूर आपकी इसमें से पूछे जाने की संभावना आपकी रहती है। नेक्स्ट बात करूँ हम बाण माता के बारे में। तो बाण माता की बात की जाए तो कहते हैं कि इनका जो मंदिर है वो भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आपके देखने को मिलता है। कहाँ पे मिलता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आपके कहते हैं कि देवी का जो मंदिर है वो आपको देखने को मिलता है। बाण माता की बात की जाए तो ये सिसोदियों की कुल देवी है। किसकी है? आपके सिसोदियों की जो कुल देवी है बाण माता, आपकी जो सिसोदियों की कुल देवी है वो आपकी मिलती है। इसके अन्य मंदिर की बात करूँ, इनके अन्य मंदिर की बात करूँ तो एक तो मंदिर मिलता है आपके नागदा उदयपुर में मिलता है, एक मिलता है आपके नागदा उदयपुर में, और दूसरा मिलता है आपके केलवाड़ा राजसमंद में आपके मिलता है, ठीक है। एक नागदा उदयपुर में और एक केलवाड़ा राजसमंद आपको देखने को मिलता है। तो हम बात कर रहे थे आपके ये बाण माता के बारे में। तो मैंने बताया कि बाण माता है वो आपके इस मंदिर है वो आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में देखने को मिलता है। कहाँ पे देखने को मिलता है? आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में आपके कहते हैं कि बाण माता मंदिर आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा मैं बात करूँ आपके बाण माता के बारे में, इसके अलावा बाण माता के बारे में हमने बात करेंगे तो मैंने बताया कि इनका जो कुल देवी की बात की जाए तो सिसोदियों की कुल देवी है। इनका एक मंदिर है वो नागदा उदयपुर में है, दूसरा मंदिर है वो आपके केलवाड़ा राजसमंद में देखने को मिलता है। अब केरला राजसमंद में कहते हैं कि इसकी कुछ विशेषता है, जिसमें कहते हैं कि महाराणा कुंभा है। महाराणा कुंभा के समय कहते हैं कि महमूद खिलजी प्रथम थे। महाराणा कुंभा के समय जो महमूद खिलजी प्रथम थे उनके द्वारा कहते हैं कि इस देवी के मंदिर में कहते हैं कि लकड़ियां रखकर उस पूरे मंदिर में आग लगा दी गई थी। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो केलवाड़ा मंदिर है, केलवाड़ा मंदिर है जो कि बाण माता का मंदिर है, और इस मंदिर में कहते हैं कि राणा कुंभा के समय 1443 ईस्वी में कहते हैं कि महमूद खिलजी प्रथम के द्वारा कहते हैं कि मंदिर में कहते हैं लकड़ियां रखकर और उस पूरी मंदिर में कहते हैं कि आग लगा दी थी। किसके द्वारा लगी थी? तो आपके महमूद खिलजी प्रथम के द्वारा। थोड़ा नाम ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, हो सकता है कि एग्जाम में आपके पूछे जाए। इसमें दो बातें पूछता है, एक तो आपके ये मंदिर में कहते हैं जो आग लगाने वाले व्यक्ति के नाम पूछता है, दूसरा पूछता है कि कुल देवी के बारे में। मोस्टली यही पूछता है, कुल देवी के बारे में, और एक पूछता है आपके केलवाड़ा के बारे में पूछता है, ठीक है। तो दोनों बात आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात की जाए आपके देवी की तो आपके अगली देवी है आपकी बीरवड़ी माता। क्या है? आपकी बीरवड़ी माता है। इनके मंदिर की बात की जाए तो इनका मंदिर हमें 2 जगह देखने को मिलता है। एक मंदिर मिलता है आपके चित्तौड़गढ़ में और दूसरा मिलता है आपके उदयपुर में देखने को हमें मिलता है। तो याद रखिएगा कि बीरवड़ी माता है, इनका जो मंदिर है एक तो आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग में और दूसरा आपकी बात की जाए तो आपके उदयपुर में आपको देखने को मिलता है। बात की जाए देवी के उपनामों की, तो उपनाम की बात करूँ तो इसे कहते हैं कि अन्नपूर्णा देवी के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। और इसके मंदिर के निर्माण की बात की जाए तो इस देवी का जो मंदिर है वो आपके राणा हमीर सिसोदिया के द्वारा आपके बनाया गया था, जो कि आपके इम्पोर्टेंट रहता है। और हो सकता है कि इसमें 2 बातें पूछता है। एक तो बात पूछता है कि देवी का जो मंदिर है वो कहाँ पर है, तो चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में है। और दूसरी बात इससे पूछता है कि आपके मंदिर का निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था। तो याद रखिएगा कि राणा हमीर सिसोदिया है, उनके द्वारा कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण आपके करवाया गया था। नेक्स्ट लोक देवी है आपके तुलजा भवानी। कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो आपकी आराध्य देवी मानी जाती है आपकी एक तुलजा भवानी है, जिनका मंदिर आपके चित्तौड़गढ़ में है। जिसका मंदिर है आपके चित्तौड़गढ़ में है, और इस मंदिर का निर्माण आपके कहते हैं कि बनवीर के द्वारा आपके करवाया गया था, ठीक है। तो कुछ बातें हैं आप थोड़ी ध्यान रखिएगा कि तुलजा भवानी की बात करूँ तो तुलजा भवानी का जो मंदिर है हमें चित्तौड़गढ़ दुर्ग के रामपोल है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, और उस दुर्ग में जो रामपोल दरवाजा है उस दरवाजे के पास से कहते हैं कि देवी का जो मंदिर है भव्य मंदिर आपको देखने को मिलता है। बात की जाए कि किसकी आराध्य देवी है तो कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज है, उनकी कहते हैं कि आपके ये जो तुलजा भवानी देवी है वो आपके आराध्य देवी मानी जाती है। और इसके मंदिर का निर्माण जो कि चित्तौड़गढ़ के रामपुर में है, उस मंदिर का निर्माण आपके जो बनवीर के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? बनवीर के द्वारा करवाया गया था। तो मैंने क्या क्या बात बताई, एक तो इसका मंदिर है चित्तौड़गढ़ के रामपुर के पास है,
दूसरी मैंने बात बताई कि आराध्य देवी किसकी है, तो याद रखिएगा छत्रपति शिवाजी महाराज की है। और तीसरा मैंने बताया कि इनका जो मंदिर का निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था, तो याद रखिएगा कि बनवीर के दौरान नाम इसका मंदिर का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट आती है आपकी आवरी माता। आवरी माता की बात करूँ तो आवरी माता का मंदिर आपके निकुंज चित्तौड़गढ़ में देखने को मिलता है। निकुंज चित्तौड़ में देखने को मिलता है। कहते हैं कि लकवे का देवी के जो मंदिर है ना, उस मंदिर में कहते हैं कि लकवे का इलाज किया जाता है। देवी के मंदिर में कहते हैं कि इनकी देवी की जो बबूल होती है, इनके अलावा जो इनके जो दीपक का जो घी होता है, वो कहते हैं दोनों मिक्स करके व्यक्ति के जब ऊपर लगाया लकवे वाले हिस्से में लगाया जाता है तो कहते हैं कि लकवा ठीक हो जाता है। तो ऐसी मान्यता आपको देवी के बारे में मिलती है, आवरी माता के बारे में। तो याद रखेगा कि लकवे को ठीक करने वाली देवी की बात की जाए या लकवे की देवी के रूप में बात की जाए तो आपकी आवरी माता है। इसके अलावा इसे लूले लगने की देवी के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। और मैंने बताया कि आवरी माता है। इनका जो मंदिर है वो आपके निकुंज चित्तौड़गढ़ में देखने को मिलता है। फिर मैंने बात करी आपकी चार भुजा माता के बारे में। तो चार भुजा माता के बारे में हम बात करेंगे तो इनका जो मंदिर है वो खमनोर राजसमंद में देखने को मिलता है। कहाँ पे? खमनोर राजसमंद में देखने को मिलता है। और वहाँ बात की जाए हल्दी घाटी के, वहाँ कहाँ पे हल्दी घाटी है, वहाँ पे कहते हैं कि देवी का जो मंदिर है वो आपके देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात की जाए करणी माता के बारे में, जो कि आपकी मोस्टली इंपॉर्टेंट है। करणी माता की बात की जाए जिनका जो आपके जो मंदिर है वो आपके देशनोक बीकानेर में है। तो यहाँ पे देशनोक बीकानेर में देखने को मिलता है। उपनामों की बात की जाए तो चूहों वाली देवी, इनके जो चूहे हैं उनको कहते हैं काबा कहते हैं। क्या कहते हैं? चूहे इनको क्या कहते हैं? काबा कहते हैं। इनके अलावा कहते हैं बात की जाए तो इन्हें दाढ़ी मूंछ वाली देवी डोगरी के नाम से जानते हैं। मूल रूप से बात की जाए तो इनका जन्म है वो सुहाग गांव जोधपुर में होता है। बचपन का नाम इनका रिद्धिबाई मिलता है। और ये सारी जो बातें हैं वो हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम करणी माता के बारे में। तो मैंने बताया कि करणी माता के बारे में बताया कि देवी का मंदिर है वो आपके देशनोक बीकानेर में है। देशनोक बीकानेर है, वहाँ पे कहते हैं कि जो आपके करणी माता का मंदिर देखने को मिलता है। इसके अलावा एक याद रखिएगा कि करणी माता के कुछ मंदिर और भी है जो अन्य स्थान पर भी है। तो थोड़ा अगर हो सके तो ऐसे मिलान वाले प्रश्न पूछ लिया जाता है। कई बार होता है कि अब देवी के बारे में कुछ ना पूछ कर देवी के मिलान वाले प्रश्न पूछ ले कि बताओ कि निम्न में से किस स्थान पर कहते हैं कि करणी माता का मंदिर नहीं है। उस तरह से प्रश्न पूछा जाए। एक तरफ देशनोक या निम्न में से किस ऑप्शन में आपके जो करणी माता का मंदिर आपको देखने को नहीं मिलता है। और जिसमें ऑप्शन दे दिया जाए कि आपके देशनोक दे दिया जाए, आपके ये छोटे गांव रतनगढ़ चूरू दे दिया जाए। इस तरह से कुछ ऑप्शन दे दिया जाए तो फिर आपके इस प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि आपको मोस्टली देशनोक बीकानेर वाला ही याद रहता है और लोग वही ध्यान रखते हैं। तो इसके अन्य मंदिर है, थोड़ा वो भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब पढ़ रहे हैं तो पूरा अच्छी तरह से पढ़े। तो करणी माता के बारे में बताया कि इनका जो मंदिर है वो आपके देशनोक बीकानेर में देखने को मिलता है। और अन्य मंदिर है वो आपको मिलता है छोटड़िया गाँव रतनगढ़ चूरू में देखने को मिलता है। कहाँ पे? छोटड़िया गाँव रतनगढ़ चूरू में देखने को मिलता है। फिर मैंने उपनामों के बारे में बात करेंगे। उपनामों की बात करें तो इसमें चूहों वाली देवी या फिर दाढ़ी मूंछ वाली देवी या डोकरी के नाम से कहते हैं कि देवी को जाना जाता है। याद रखेगा कि देवी में जो चूहे है, क्या है? चूहे, इनको कहते हैं काबा के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? काबा। यानी काबा क्या है? तो याद रखेगा कि देशनोक बीकानेर में जो करणी माता का मंदिर है और वहाँ पे जो चूहे है उसे काबा के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पे कहते हैं कि जो सफेद चूहा है, कैसा है? सफेद चूहा है, वो कहते हैं कि अगर इसको कहते हैं कि व्यक्ति अगर ये चूहा दिख जाता है तो कहते हैं कि इस देवी का प्रतीक के रूप में मानते हैं। ठीक है, सफेद चूहा है, चीज है, वो आपके मानते हैं। ठीक है, बात की जाए करणी माता के बारे में तो करणी माता का मूल नाम क्या है? बचपन का नाम तो रिद्धिबाई है। क्या है? आपकी रिद्धिबाई मिलता है। बात की जाए कि आपकी करणी माता है किसकी कुल देवी है? तो कुल देवी की बात की जाए तो चारण जाति है, उनकी आपकी कुल देवी मान जाती है। इसके अलावा जो बीकानेर के राठौड़ है उनकी भी कुल देवी आपकी करणी माता ही मानी जाती है। ठीक है, और बात की जाए अगर जन्म की बात की जाए तो जन्म इनका जो सुहाग गाँव जोधपुर में 1387 में हुआ था। कब हुआ था? 1387 में हुआ था। किस शाखा में? तो याद रखिएगा कि कीनिया शाखा में कहते हैं कि देवी का जन्म है वो आपके होता है। तो करणी माता थोड़ा इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखिएगा। तो मैंने एक बार फिर से बता देता हूँ कि देवी का जो मंदिर है वो आपके देशनोक बीकानेर में है। इसके अलावा इनका जो अन्य मंदिर है वो आपके छोटे गाँव रतनगढ़ चूरू में देखने को मिलता है। देवी का मैंने उपनामों के बारे में बात करी तो देवी के जो उपनाम है वो मिलते हैं आपके चूहों वाली देवी मिलती है, दाढ़ी मूंछों वाली देवी मिलती है, या डोकरी के नाम से कहते हैं कि देवी को जानते हैं। देवी के जो आपके करणी माता है इनके बचपन का नाम आपके रिद्धिबाई मिलता है। इनके जो चूहे हैं उनको कहते हैं कि काबा कहते हैं। और इसमें भी अगर सफेद चूहा दिख जाए तो उसी सफेद चूहे को आपके देवी का जो प्रतीक है वो माना जाता है। ठीक है,
ये जैसी बातें हमने करी। फिर मैंने बात करी कि इनका देवी का जन्म है वो आपके सुआव गाँव जोधपुर में हुआ था। सुआव गाँव जोधपुर में आपके 1387 में इनका देवी का जो मंदिर है आपके जन्म है वो देखने को मिलता है। देवी का जो जन्म है वो किस शाखा में हुआ था तो याद रखेगा किन्हीं शाखा में हुआ था। और देवी किनकी कुल देवी मानी जाती है तो याद रखेगा एक तो चारण जाति की कुल देवी है और एक आपके जो बीकानेर के जो राठौड़ है, बीकानेर के राठौड़ है उनकी कुल देवी आपकी मानी जाती है। ये हमने करणी माता के बारे में बात करी। नेक्स्ट स्लाइड में भी हम करणी माता के बारे में ही बात करने वाले हैं क्योंकि इनमें से करणी माता कहते हैं इंपॉर्टेंट भी है और बहुत सारे जो प्रश्न है वो करणी माता से संबंध बनते हैं। तो वो सारे जो बस आपकी बातें हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में करने वाले हैं। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हम करणी माता के बारे में हम बात कर रहे थे और बात करेंगे हमने कुछ बातें कर ली थी जैसे आपके देवी का मंदिर कहाँ पर है, इनका जो जन्म स्थान कौन सा है, इनके जो बचपन का नाम क्या था, उपनामों के बारे में हमने बात करी थी। नेक्स्ट में हम बात करेंगे आपकी जो करणी माता से संबंधित और कौन कौन सी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हमें अभी देखनी होंगी। जैसे बात की जाए करणी माता के बारे में तो इनका जो इनके पिता का नाम है वो मिलता है आपके मेहा जी कीनिया है वो मिलता है। इनकी माता का नाम मिलता है आपके देवलबाई मिलता है। क्या मिलता है? देवलबाई मिलता है। कहते हैं कि देवी के द्वारा कहते हैं कि जो जोधपुर का जो मेहरानगढ़ है उस दुर्ग की आपके नींव है वो आपकी देवी के द्वारा रखी गई थी। बात किया देवी स्वयं की आराध्य देवी कौन सी है तो कहते हैं कि तेवड़ाराई माता है। तेवड़ाराई माता है वो देवी खुद की आपके इनकी जो आपके जो इष्ट देवी है मानी जाती है। कहते हैं कि देवी का जो विवाह है वो आपके दीपाजी चारण है। इनका जो विवाह है वो दीपाजी चारण के द्वारा हुआ था। और बाद में कहते हैं कि देवी के आज कहते हैं कि भक्ति भाव में अधिक मन लगने के कारण कहते हैं कि देवी कहते हैं अपने जो विवाहित जीवन है वो नहीं बिताया। और बाद में कहते हैं कि जो दीपाजी चारण है उनका विवाह अपनी जो छोटी बहन थी गुलाब कंवर और उस गुलाब कंवर से कहते हैं कि देवी ने अपनी जो छोटी बहन है गुलाब कंवर का विवाह अपने पति दीपाजी चारण से करवा दिया और स्वयं भक्ति भाव में लग गई। बाद में उनके पुत्र हुए थे आपकी गुलाब कंवर और आपके दीपाजी चारण उनका एक पुत्र हुआ था आपके लाखन जी जो कहता है कि आपकी करणी माता ने कहते हैं कि इसे अपना उन्हें गोद ले लिया था। कौन लेता यानी उनका दंतक पुत्र माना जाता है आपके लाखन जी माना जाता है। और उसी लाखन जी के कहते हैं कि आपकी जो कोलाई झील है उसी कोलाई झील में कहते हैं कि लाखन जी है वो आपके इनकी डूब के मृत्यु हो गई थी। यानी लाखन जी की जो कि करणी माता का दंतक पुत्र थे गोद लिया हुआ पुत्र था और वो थे आपके उनके पति दीपाजी चारण और उनकी जो छोटी बहन थी गुलाब कंवर उनके पुत्र थे जिन्होंने देवी ने गोद ले रखा था। उनकी मृत्यु है वो आपके कोलाई झील में डूबने के कारण हुई थी। तो कहते हैं कि जब देवी गुस्सा हुई थी और उसके बाद कहते हैं कि चारणों किसी भी जो चारण जाति का कोई भी व्यक्ति वो कहते हैं कि कोलाई झील का कभी भी दर्शन नहीं करता क्योंकि आप जानते हैं कि आपके देवी के जो इनकी कुल देवी है तो आपके चारणों की कुल देवी मानी जाती है। इस कारण कह सकता हूँ कि आपके ये चारण जाति के लोग हैं वो आपके कोलाई झील का कभी दर्शन करते ही नहीं है। तो सारी बातें हम इसमें करने वाले हैं। तो बात करेंगे हम पिता के बारे में तो इनके पिता मैंने बताया कि इनका पिता मिलता है आपके मेहा जी कीनिया मिलता है। क्या मिलता है? मेहा जी जो कीनिया है वो आपके इनके पिता का नाम है। माता का नाम मिलता है आपके देवलबाई मिलता है। बात की जाए देवी के द्वारा नींव रखी गई थी तो याद रखेगा कि जोधपुर का जो मेहरानगढ़ दुर्ग है मेहरानगढ़ दुर्ग है उस दुर्ग की नींव आपके देवी के द्वारा रखी गई थी। तो ये बात को ध्यान रखेगा। बात किया देवी के बारे में तो देवी की जो इष्ट देवी कौन सी है तो तेवड़ाराई माता है वो आपकी देवी की इष्ट देवी है। यानी करणी माता की इष्ट देवी आपकी मिलती है आपकी तेवड़ाराई माता मिलती है। इनका जो विवाह है वो दीपाजी चारण के साथ हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? दीपाजी चारण के साथ हुआ था। और बाद में कहते हैं कि दीपाजी चारण का जो विवाह है किसके द्वारा? करणी माता के द्वारा। करणी माता है उनके स्वयं के द्वारा ही उनका जो विवाह है वो आपकी छोटी बहन थी। कौन थी? छोटी बहन थी आपकी गुलाब कंवर। छोटी बहन थी गुलाब कंवर है उन गुलाब कंवर से कहते हैं कि विवाह करवा दिया गया। और जो स्वयं है करणी माता स्वयं है वो आपके भक्ति भाव में लिप्त हो गई। भक्ति भाव में लिप्त हो गई स्वयं कहते हैं कि भगवान ईश्वर की आपके भक्ति करने लगी। ठीक है तो ये बात याद रखेगा। बाद में मैंने बताया बाद में इनका पुत्र भी होता है लखन जी वो भी बाद में बात करेंगे। इनके जो मंदिर है देवी के जो मंदिर है उसको कहते हैं मठ कहते हैं। क्या कहते हैं? मठ कहते हैं। और इनके जो चूहे हैं उनको क्या कहते हैं? काबा कहते हैं जो कि मैंने पहले बता ही दिया है। तो देवी के जो मंदिर को कहते हैं मठ और चूहे को कहते हैं आपकी काबा कहते हैं। देवी का जो मेला है वो साल में 2 बार लगता है चैत्र और आश्विन नवरात्रि में लगता है। चैत्र और आश्विन नवरात्रि में कहते हैं कि देवी का 2 बार आपके मेला लगता है। फिर इनका दंतक पुत्र के बारे में बात करें तो इनका लाखन जी है वो इनके दंतक पुत्र है। दंतक पुत्र की बात की जाए तो ये आपके दीपाजी और जो इनकी बहन थी गुलाब कंवर उनके पुत्र थे। और बाद में कहते हैं कि इन्होंने कहते हैं कि आपके इन्हें गोद ले लिया था।
कहते हैं कि जो लाखन जी है इनकी जो मृत्यु है वो कोलाई झील में डूबने से हुई थी। और बाद में कहते हैं कि जो कोई भी चारण व्यक्ति है, क्या कहते हैं कि बाद में कोई भी जो चारण व्यक्ति है, चारण व्यक्ति व्यक्ति आपके कोलायत के दर्शन नहीं करता है, दर्शन नहीं करता है, तो ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा और अपने किताब में अपने कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा कि चारण व्यक्ति का जो चारण व्यक्ति है वो आपके कोलायत झील का कभी भी दर्शन नहीं करेगा। ठीक है, इनके मंदिर की बात की जाए तो इनके मंदिर का निर्माण है वो सेठ चांदमल ठंडा के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? सेठ चांदमल ठंडा के द्वारा कहते हैं कि इसके देवी का जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया गया था। और बात किया जाए इनके जो मंदिर के किवाड़ है, मंदिर के जो किवाड़ है, दरवाजे है, उसका निर्माण कहते हैं कि अलवर के राजा जो बख्तावर सिंह है उनके द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? अलवर के राजा बख्तावर सिंह के द्वारा करवाया गया था। और यहाँ जो किवाड़ है ना वो थे चांदी के थे। किसके थे? चांदी के किवाड़ है वो आपके थे, जिनका निर्माण आपके अलवर के राजा बख्तावर सिंह के द्वारा करवाया गया था। जबकि इनके जो मंदिर का निर्माण है वो सेठ चांदमल ठंडा के द्वारा करवाया गया था। कहते हैं कि देवी को कहते हैं कि जगत माया का अवतार आपके माना जाता है, यानी जिसका जगत माता है उसका अवतार आपके माना जाता है। और इनके कहते हैं कि देवी की जो गायों को चराने वाला जो व्यक्ति था वो था दशरथ मेघवाल। कौन था? आपके दशरथ मेघवाल। तो कहते हैं कि मेघवाल जाति की आराध्य देवी भी आपके करणी माता को मानते हैं। ठीक है, तो गायों के ग्वाला किसके माना जाता है? तो आपके याद रहेगा कि दशरथ मेघवाल को माना जाता है। फिर बात करेंगे आपके देवी है, तो देवी के जो मंदिर में कहते हैं कि सावन और भादो नामक दो बड़ी कढ़ाइयाँ भी रखी गई है। याद रखिएगा, सावन भादो नामक की दो बड़ी कढ़ाइयाँ है, सावन और भादो कढ़ाई है वो रखी गई है। इस कढ़ाई को कई बार देग ही देते हैं, क्या है? देग कहते हैं, देग। ठीक है, तो कई बार कह सकता है कि सावन भादो देग कहाँ है, तो याद रखिएगा कि देग कहे चाहे कढ़ाई कहे, दोनों है आपकी करणी माता के मंदिर है देशनोक बीकानेर में, वही देखने को मिलती है। कुल मिलाकर दो कढ़ाइयाँ आपकी है। ठीक है, नेक्स्ट बात इसमें आती है कि आपके राज्य का सबसे बड़ा ओरण है, राज्य का सबसे बड़ा ओरण है, लगभग 10,000 बीघा जो ओरण है वो इस मंदिर के आसपास में है। ठीक है, ओरण का मतलब होता है आपके ओरण का मतलब होता है कि मान लो कोई मंदिर है, क्या है? मंदिर है, उस मंदिर के आसपास जो भी जंगल है, क्या है? आपके जंगल है, उस जंगल है और उस जंगल पर पूरा का पूरा कंट्रोल अगर मंदिर का है तो उस जंगल को क्या कहते हैं? ओरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरण कहते हैं। जहाँ पे कहते हैं कि वृक्ष कटाई है, जानवरों की शिकार है, उस सब पर रोक रहती है, तो उस भाग को कहते हैं आपके ओरण कहते हैं। यानी एक तरह से कैसा है, जंगल को ओरण कहते हैं। क्या कहते हैं? जंगल को क्या कहते हैं? ओरण कहते हैं। जिसका पूरा का पूरा कंट्रोल मंदिर के पास रहता है उसी को कहते हैं आपके ओरण कहते हैं। याद रखिएगा। तो क्या याद होगा कि राज्य का सबसे बड़ा ओरण है जो कि कितना है? 10,000 बीघा का ओरण है, वो आपकी करणी माता का ही आपके ओरण माना जाता है। फिर बात की जाए कि आपके करणी माता का जो आपके पैनोरमा भी बना हुआ है, करणी माता का पैनोरमा बना हुआ है, जो बना हुआ है आपके 28 जुलाई 2018 को बना हुआ था, जिसका उद्घाटन है वो आपके 28 जुलाई 2018 को आपके जो करणी माता का पैनोरमा है उसका उद्घाटन आपके किया गया था। फिर बात की जाए इसमें, यहाँ पे कहते हैं कि 11 फीट ऊंचा एक चांदी का दीपक भी बनाया हुआ है। क्या कहते हैं? 11 फीट ऊंचा देवी का चांदी का दीपक भी है। और ये कहते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा दीपक माना जाता है। क्या रखेगा कि जो ये दीपक है जो कि चांदी का 11 फीट ऊंचा दीपक है, यह विश्व का सबसे ऊंचा दीपक माना जाता है। ऊंचा दीपक माना जाता है। ये बात थोड़ी ध्यान रखिएगा कि विश्व का सबसे ऊंचा दीपक कौन सा है, तो आपके करणी माता के मंदिर में जो बना हुआ दीपक है चांदी का जो 11 फीट ऊंचा है वो आपके रहने वाला है। कहते हैं कि यदि देवी के आशीर्वाद से राव बीका के द्वारा कहते हैं कि बीकानेर की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा कि देवी के आशीर्वाद से राव बीका है उसने कहते हैं बीकानेर की जो स्थापना है वो आपके करी थी। साथ ही कहते हैं कि देवी ने जो करणी माता है उसने कहते हैं कि राव कान्हा है, एक व्यक्ति था राव कान्हा, उसका कहते हैं वध किया था। कहते हैं कि इस राव कान्हा के द्वारा कहते हैं कि देवी के जो गाय है, गायों को चुराने का जो कार्य है वो किया गया था। क्यों क्या था? यह है कि गायों को चुराने के कारण कहते हैं कि देवी ने राव कान्हा है उसका वध आपके किया था। फिर बात किया देवी के अंतिम सांस की, देवी ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था, तो याद रखिएगा कि दिनरू तलाई है बीकानेर में ही है, और वहाँ पे कहते हैं कि अपने अंतिम जो सांस ली थी लगभग 151 वर्ष की उम्र में, कहते देवी ने अपने जो प्राण है वो आपके 23 मार्च 1538 में छोड़े थे। कब छोड़े थे? 151 वर्ष की उम्र में
धेनुरु तलाई गांव बीकानेर में 23 मार्च 1538 में छोड़े थे। और कब छोड़े थे तिथि की बात की जाए तो चैत्र शुक्ल नवमी को कहते हैं कि छोड़ा था। बात की जाए देवी के जो मंदिर के जो मुख्य प्रवेश द्वार की, तो इस मुख्य प्रवेश द्वार का जो निर्माण है वो महाराजा गंगा सिंह के द्वारा करवाया गया था। महाराजा गंगा सिंह के द्वारा आपके मंदिर का जो आपके मुख्य प्रवेश द्वार है वो उसका निर्माण करवाया गया था। ये सारी बातें हमने करणी माता के बारे में बात करी और 99% चांस है कि इससे बाहर करणी माता से कोई भी प्रश्न आपके पूछा नहीं जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे आपके सुरवाणी देवी के बारे में। तो सुरवाणी देवी की बात की जाए तो इनका जो मंदिर है वो आपकी मोरखाना नोखा गांव बीकानेर में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपके मोरखाना नोखा बीकानेर में आपको देखने को मिलता है। और ये कुल देवी की बात की जाए तो ये आपके सुराणा और दुगुर जाति की आपकी कुल देवी है वो आपके मान जाती है। ठीक है, याद रखना कि सुरवाणी देवी है जिनका मंदिर आपके मोरखाना नोखा बीकानेर में है। और कुल देवी की बात की जाए तो सुराणा और दुगुर जाति की जो कुल देवी है वो आपके मानी जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम कालका माता के बारे में। तो कालका माता की बात की जाए तो इनका जो मंदिर है वो आपकी पल्लू हनुमान में देखने को मिलता है। यहाँ पे पल्लू हनुमानगढ़ में देखने को मिलता है। और कुल देवी की बात की जाए तो ये आपके सुनारों की जो कुल देवी है, सुनारों की कुल देवी है वो आपकी मानी जाती है। तो आज की इस क्लास में हमने राजस्थान के लोक देवी से संबंधित बहुत सारी जो बातें हैं वो पढ़ी, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट लोक देवी आपके करणी माता है, आज उसको भी हमने कवर किया। नेक्स्ट आने वाले 1-2 क्लासों में हम राजस्थान के लोक देवी है उनका टॉपिक को भी हम पूरा कर लेंगे। तो इसके साथ ही हमारा राजस्थान की लोक देवी है वो भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। साथ ही मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर जो व्यक्ति अपने जो पिछले राजस्थान के लोक देवता है उनकी जो क्लासें आप नहीं देखी है तो आप वो क्लासें भी आपके जरूर देखेगा, क्योंकि अगर आप क्लास देखोगे प्रॉपर नोट्स बनाओगे तो आपके लिए जो आने वाला एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और जितना मैं मैटर लिखवा रहा हूँ अगर आप स्वयं अगर इतना मैटर लिखोगे तो आपको कम से कम 3 से 4 प्रकार की जो अलग अलग पब्लिकेशन की किताबें चाहिए होगी, अलग अलग कुछ बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे जो नोट्स हैं उसको मिलाकर फिर आपको जाके इतने सारे जो कंटेंट है वो आप लिख पाओगे। तो उससे बढ़िया सीधा है कि आप एक वीडियो देखो, अपने पूरे नोट्स बनाओ और बढ़िया से अच्छे से तैयारी करो। तो आई होप कि जितनी जो मैंने क्लासें बताई है और आज की जो क्लास में जो भी पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। धन्यवाद।